हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनफुल भागवन का एक कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है किसान। ठीक है, ऑलरेडी हम बहुत कविता पढ़ा चुके हैं, काफ़ी मतलब 9 या 10 कविता हो चुका है और साथ में हम एमसीक्यू भी करवाते हैं। और जो आपका कहानी है बनफुल भागवन में, तो उसको भी हम लगभग 7 या 8 कहानी पढ़ाए हैं। ठीक है, और उसका हिंदी अनुवाद के साथ एमसीक्यू भी करवाए हैं, जिसका वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा कविता है, कविता का नाम है किसान, जिसको लिखा है बूटन महली। नाम याद रखिएगा, ये सबसे प्रश्न बनता है। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा किसान कविता को कौन लिखा है, तो आपको बताना पड़ेगा बूटन महली। ठीक है, तो हम लोग कविता को शुरू करते हैं। इसका हम लोग हिंदी भावार्थ देखेंगे और साथ में एमसीक्यू भी करेंगे। दुनिया कर रंग से रहेला अनजान, मुर्गा कर बांग से जागेला किसान। धरत है औजार के, कोड़ी टांगा भार के। धरती से पावेक लागिन चांदी और सोना। खोजत है अंधारे में खेतक कोना कोना। का जानी मिली कि ना मिली, मुदा पावेक अरमान। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ देखिए, दुनिया का रंग मतलब दुनिया का रंग से मतलब कि दुनिया में जो चल रहा है उन सब चीज़ों से, है ना। रहेला मतलब रहना। ठीक है, मुर्गा का बांग, बांग मतलब मुर्गा का आवाज़। ठीक है, बांग मतलब आवाज़। जागेला मतलब जागना। धरत है मतलब पकड़ना। ठीक है, कोड़ी, कोड़ी कुडाल जो कोड़ने के लिए होता है। और टांगा मतलब जो कुल्हाड़ी होता है उसको टांगा बोला जाता है। पावेक मतलब पाना। ठीक है, चांदी और सोना यहाँ बोला जा रहा है, मतलब यहाँ अनाज के लिए उपयोग किया है चांदी और सोना शब्द को। ठीक है, खोजत है अंधारे में मतलब अंधेरा में खोजता है। खेतक कोना कोना, खेत के कोना कोना में। का जानी मिली कि ना मिली, मुदा पावे करमान, फिर भी पाने का आसरा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक देखते हैं कवि क्या बोल रहे हैं कि दुनिया का रंग से रहेला अनजान। किसान जो होता है, इस कविता में कवि किसान के बारे में बोल रहे हैं। तो कवि बोल रहे हैं कि जो किसान होता है वह दुनिया में क्या चीज़ चल रहा है या दुनिया के रंग से अनजान रहता है। मुर्गा कर बांग से जागेला किसान। और भिनसरिया के टाइम में, भिनसरिया कौन सा समय को बोला जाता है, तो सुबह से पहले का समय जो होता है उसको भिनसरिया बोला जाता है, जिस समय मुर्गा आवाज़ निकालता है। ठीक है, और उसी से सब कोई जागते हैं गाँव देहात में। तो मुर्गा कर बांग से जागेला किसान, कि मुर्गा का आवाज़ से किसान जागता है। धरत है औजार के, अब किसान जागता है। किसान जागने के बाद क्या करता है, अपना जो खेत में काम करने के लिए जो औजार होता है, जैसे कोड़ी हो गया, टांगा हो गया, तो इन सभी को हाथ में पकड़ता है और खेत तरफ निकल जाता है। धरती से पावेक लागिन चांदी और सोना। ठीक है, सुबह जाग जाता है और अपना जो औजार है उसको लेकर के खेत तरफ निकल जाता है। किस लिए, ताकि वह अपने खेतों से अनाज का उत्पादन कर सके। ठीक है, यहाँ चांदी और सोना का प्रयोग किया, किसके लिए किया है, तो अनाज के लिए कवि किया है। खोजत है अंधारे में खेतक कोना कोना, और अंधार मतलब अंधेरा समय से ही, भिनसरिया थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है उस टाइम, तो उसी टाइम से वह अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर देता है, ताकि वह अनाजों का उत्पादन कर सके। ठीक है, का जानी मिली कि ना मिली, मुदा पावेक अरमान। जो किसान होता है उसको पता भी नहीं होता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन भी उसको अरमान होता है कि हम मेहनत करेंगे। उसको उम्मीद होता है, अरमान मतलब उम्मीद होता है कि हम मेहनत करेंगे तो हमको इसका फल मिलेगा, हम अनाज का उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ को कवि बोल रहे हैं कि जो किसान होता है वह दुनिया के रंग से अनजान होता है। सुबह मतलब भिनसरिया के समय मुर्गा का आवाज़ से एक किसान जागता है, और जागने के बाद वह अपने हाथों में खेतों में काम करने के लिए औजार पकड़ के निकल जाता है। और सुबह मतलब भिनसरिया के समय जो अंधेरा होता है उसी समय से वह अपने खेतों में मेहनत करना शुरू कर देता है, इस अरमान से, इस उम्मीद से कि उसको वह अनाज का उत्पादन कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये बोल रहे कवि। अब आगे देखिए, गरु उकर संग और कुकुर उकर हमराही। जायक लागिन साथ में निकले ल राती। चरई चुरगुन स्वागत में गावे न गीत। बेनैया डोलायक गज कर रीत। कैसन सुंदर नाता है, कैसन सुंदर प्रीत। खटत है खात है सबक से मीत। ना बैर ना डर ना गुमान, दुनिया का रंग से अनजान। अब यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं देखिए, पहले देख लेते हैं हिंदी मीनिंग क्या है। गरु, गरु मतलब जो गाय बैल होता है। ठीक है, बैल, गरु।
संग मतलब साथ में, कुकुर मतलब जो कुत्ता होता है उसको कुकुर बोला जाता है, हमराही मतलब हम सफ़र, साथ चलने वाला। जायक लागिन, ठीक है, साथ में। निकलेला राती, राती मतलब रात में, अंधेरा के समय। चरई चुरगुन मतलब चिड़िया, है ना, चिड़िया सब। गावे ना मतलब गीत, गीत गाना, है ना। बेनया डोलाए गज कर रीत, ठीक है। बेनया मतलब यहाँ गज का, गज मतलब होता है पेड़, तो पेड़ जो अपना डाली या पत्ती वगैरह जो डोलाता है उसको बोला जा रहा है। कैसन सुंदर नाता है, कैसन सुंदर प्रीत, खटत है खात है, खटता है खाता है। हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। कवि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ। गरु उकर संग और कुकुर उकर हमराही। कवि बोल रहे हैं जो किसान होता है, किसान का साथी, संग साथी कौन होता है, गरु मतलब बैल होता है, ठीक है। और कुकुर उकर हमराही, और कुत्ता जो होता है वह उसका साथ चलने वाला होता है। जायक लागिन साथ में निकले ला राती, मतलब भिनसरिया, यहाँ राती मतलब ये भिनसरिया का बात कर रहा है कि भिनसरिया जब मुर्गा का बांग से किसान जागता है उसके बाद बैल या बैल को लेकर के और अपने औजार को लेकर के खेत में निकल जाता है अंधेरे में, तो उसी को बोल रहा है कभी यहाँ कि कुकुर उकर हमराही, कुत्ता उसका हमराही होता है। और खेत तरफ जाने के लिए जो कुत्ता होता है वह उसके साथ निकल जाता है अंधेरे में। चरई चुरगुन स्वागत में गावे न गीत, और जब वह खेत में काम करने के लिए किसान निकलता है तो चरई चुरगुन मतलब चिड़िया सब गीत गा करके उसको स्वागत करते हैं खेतों में। बेनया डोलाए गज कर रीत, और जो बेनया गज जो होता है वह भी अपना पत्ती डाल वगैरह को डुला करके उसका स्वागत करता है ना। तो यही चीज़ को बोल रहे कभी। कैसन सुंदर नाता है, कैसन सुंदर प्रीत, कैसन सुंदर नाता है, कैसन सुंदर प्रीत, ठीक है। कि और उसका एक दूसरे से कैसा कितना सुंदर प्रीत है, मतलब वही रिश्ता है, नाता है। खटत है खात है सबक से मीत, जो किसान है वह किसान होता है वह क्या करता है कि अपने खेतों में खटता है, खटता है, और जो अनाज उत्पादन करता है उसको खाता है, और सबसे मिलजुल के रहता है। मीत मतलब प्रेम से अच्छे सबके साथ रहता है वो। ना बैर ना डर ना गुमान, दुनिया का रंग से अनजान, ना उसको किसी तरह का डर होता है ना किसी तरह का उसको गुमान होता है, घमंड होता है। और जो किसान होता है वह दुनिया के रंग से अनजान होता है। तो ये सभी चीज़ें किसान के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए। रहेला एके ध्यान खेती उकर जान, खेते में खाना खेते में खेलना, जैसे जीवन उकर मैदान, दुनिया कर रंग से रहेला अनजान, मुर्गा कर बांग से जागेला किसान। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कभी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वैसा मीनिंग तो ऐसा कोई देखने जैसा नहीं लग रहा। देखिए क्या बोल रहे हैं कभी कि रहेला एके ध्यान खेती उकर जान, किसान का एक ही ध्यान रहता है कि जो खेत होता है वही उसका जान है। खेते में खाना खेते में खेलना, और जो किसान होता है वह खेत में ही खाता है खेत में ही खेलता है। जैसे जीवन उकर मैदान, और जैसे जो उसका खेत है वही उसका जीवन का मैदान है। दुनिया का रंग से रहेला अनजान, जो किसान होता है वह दुनिया के रंग से अनजान रहता है। मुर्गा कर बांग से जागेला किसान, और मुर्गा का बांग से, मुर्गा का आवाज़ से भिनसरिया के समय किसान जाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ को किसान के बारे में बोला गया है कि किसान जो होता है वह दुनिया के रंग से अनजान होता है। मुर्गा का आवाज़ से भिनसरिया के समय में उठता है और अपने हाथों में औजारों को ले करके खेतों में काम करने के लिए निकल जाता है, इस उम्मीद से कि वो मेहनत करेगा तो उसको अनाजों की प्राप्ति होगी, ठीक है, जिससे अपना वो लालन पालन करेगा, ठीक है। फिर दूसरा में क्या बोला गया कि जो किसान होता है, किसान जो गरु जो होता है मतलब बैल, उसका क्या होता है, हमसफ़र, हाँ उसका साथी होता है। और जो कुत्ता होता है उसका हमसफ़र होता है। जब किसान भिनसरिया के समय मुर्गा के बांग से उठता है और खेतों में काम करने के लिए जाने लगता है तो कुत्ता उसके साथ साथ चलता है, ठीक है। और जब वो खेतों की तरफ चलने लगता है तो जो चरई चरगुन होता है मतलब जो चिड़िया सब, तो वो सब उनका किसान का स्वागत करते हैं, ठीक है। और जो गच होता है वह अपना बनैया को डोला करके भी वो भी किसान का स्वागत करता है। और किसान जो होता है वह सबके साथ मिलजुल के रहता है, अपना खटता है, खटता मतलब मेहनत करना है ना, यहाँ बता दे रहे हैं। ये खटत है ना, तो ये मतलब मेहनत करता है, खटता है मतलब मेहनत करता है, और फिर मेहनत से जो प्राप्ति होता है उसको खाता है।
ना उसको किसी से डर होता है, ना किसी तरह का उसको घमंड होता है, और दुनिया के रंग से अनजान होता है। तो यही सब चीज़ था, ठीक है, जो 2 बार हम समझा दिए आप लोग को। अब इसका हम लोग MCQ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कविता किसान कर कवि के हैं क्या। कविता जो किसान है इसका कवि कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बूटन महली, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप PDF चाहते हैं, अगर आप लोग जो LDC में क्लर्क वाला में जो नागपुरी का जो सिलेबस है, तो उस सिलेबस का जो आप लोग PDF चाहते हैं, तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो WhatsApp नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आप लोगों को कंप्लीट PDF मिल जाएगा, जिसमें नागपुरी व्याकरण रहेगा, लोक साहित्य जिसमें लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, पहले मुहावरा, सारा चीज़ रहेगा, और साथ में बनफुल का चैप्टर वाइज MCQ रहेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कविता में कुल कै ठो पद आए हैं। कविता में कुल कै ठो पद है, तो 3 गो पद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये क्या हो रहा है बार बार। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसान केकर आवाज़ सुन के जागेला। किसान जो होता है वह किसका आवाज़ सुन के जागता है, तो मुर्गा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 किसान का औजार का रहेला। किसान का औजार क्या क्या रहता है, तो कोड़ी, टंगा, भार, है ना, ये सभी भाला वगैरह सब रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कविता के अनुसार किसान अंधार में केकर कोना कोना खोजे ना। कविता के अनुसार किसान जो होता है वह अंधेरा में क्या चीज़ का कोना कोना को खोदता है या खोजता है, तो खेत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कविता कर अनुसार किसान के धरती से काम मिले कर अरमान रहेला, ठीक है। क्या चीज़ को कविता में बोला गया है उसी का बात कर रहे हैं, तो चांदी और सोना, है ना, ये दोनों चीज़ का बारे में बोला गया है। हीरा उरा कोई बात नहीं बोला है, लेकिन चांदी और सोना से कवि क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे अनाज का बात कर रहे हैं ये, ठीक है, अनाज का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसान कर संग के रहेला। किसान का संगी साथी किसको बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए को गरु को बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि के किसान कर हमराही कहल जाएला या कहा गया है कविता में। किसको किसान का हमराही बोला गया है, तो कुकुर को। कुकुर यानी कि कुत्ता को बोला गया है, कुत्ता को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसान संग जाए के लिए राती के घर से के निसक जाए। राती मतलब यहाँ पे अंधेरा समय का बात कर रहा है, भिनसरिया समय का बात कर रहा है, ठीक है। कौन निकल जाता है, तो कुकुर, कुत्ता, है ना, साथ में निकल जाता है, क्योंकि उसी को हम सफ़र बोला गया है उसका। क्वेश्चन नंबर 11 किसान का स्वागत में के मन गीत गावे ना। किसान का स्वागत में कौन लोग गीत गाते हैं, तो चरय चुरकुन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कौन अपन बेनैया के डोलाए के किसान का स्वागत करेला। कौन अपना बेनैया को डोला के किसान का स्वागत करता है, तो गज के बारे में बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 किसान 100 आदमी से कैसन रहेला। किसान जो होता है वह सब आदमी के साथ कैसा रहता है, मित, है ना, प्रेम से रहता है, मित अच्छे से रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है किसान मन में कौन भावना नहीं रहेला। किसान के मन में किस चीज़ का भावना रहता है, नहीं रहता है, तो बैर, डर, गुमान, देवल शौक, ठीक है। तो इन सब का भावना उसके अंदर नहीं रहता है, ना बैर रहता है उसको, ना किसी से डर रहता है, ना घमंड रहता है, गुमान रहता है, घमंड रहता है। बैर मतलब दुश्मनी, है ना, बैर मतलब दुश्मनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि किसान कर ध्यान सगरो कहाँ रहेला। किसान का ध्यान सगरो मतलब हमेशा कहाँ रहता है, तो खेत में ही रहता है, उसका जीवन तो खेती में बीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 खेत में किसान का काम करे ना, तो खाना खेलना दुइयो, मतलब वहीं पे वो खाता है, वहीं पे वो खेलता है, ये चीज़ कविता में बोला गया है। 17 है केकर जीवन एक ठो सपाट मैदान जैसन रहेला। कि किसका जीवन जो है एक सपाट मैदान जैसा होता है, किसान का, किसान के बारे में बोला गया है। तो ये था 17 क्वेश्चन हम लोग देखे, ठीक है। जितना क्वेश्चन बन सकता था सब बना दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।